नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा की तूफानी अर्धशतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले जो गुवाहाटी के ACA बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, ये मैच बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारतीय टीम इस सीरीज में पहले ही 2-0 की बढ़त बना चुकी थी और आज का मैच जीतकर उनकी नजर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाने पर थी। तो चलिए बिना किसी देरी के विस्तार से जानते हैं कि आज के तीसरे मुकाबले में क्या-क्या हुआ, कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने कीवी गेंदबाजों की कुटाई की और मैच का रोमांच किस तरह चरम पर पहुंचा। दोस्तों, आज गुवाहाटी के बारसपारा स्टेडियम में दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। खचाखच भरे स्टेडियम में हर तरफ इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे। शाम के समय जब दोनों कप्तान सूर्य कुमार यादव और मिचेल सैंटनर टॉस के लिए मैदान पर आए, तो माहौल में तनाव और उत्साह दोनों था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस का सिक्का उछाला और फैसला भारत के पक्ष में गया। टॉस जीतते ही कप्तान सूर्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला काफी हद तक पिच और ओस की संभावना को देखते हुए लिया गया था। गुवाहाटी में बाद में बल्लेबाजी करना आसान माना जाता है और भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने में महारत हासिल कर चुकी है। टीम न्यूज की बात करें तो भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को आज आराम दिया गया और उनकी जगह टीम में वापसी हुई दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और युवा स्पिनर रवि बिश्नोई की। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी साख बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी। अब दोस्तों, न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने आए अनुभवी डेवन कॉनवे और विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट। भारतीय गेंदबाजी की कमान संभाली युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने। हर्षित राणा, जिन्होंने इस सीरीज में अब तक प्रभावित किया है, आज फिर एक अलग ही लय में नजर आए। पारी का पहला ही ओवर काफी नाटकीय रहा। जैसे ही हर्षित राणा ने गेंद भामी, उन्होंने सही लाइन और लेंथ पकड़ी। न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत की सख्त जरूरत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने डेवन कॉनवे को चलता कर दिया। कॉनवे, जो कि कीवी टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ माने जाते हैं, आज केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हर्षित की एक शानदार गेंद ने उन्हें चकमा दिया और भारत को पहली सफलता बहुत जल्दी मिल गई। ये न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर अभी ज्यादा रन भी नहीं जुड़े थे। कॉनवे के आउट होने के बाद रचिन रविंद्र बल्लेबाजी करने आए। रचिन रविंद्र, जिन्होंने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था, उनसे टीम को काफी उम्मीदें थी, लेकिन दूसरी तरफ से भारतीय गेंदबाज कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह, जो चोट के बाद वापसी कर रहे थे या रोटेशन के तहत वापस आए थे, उनकी गेंदबाजी में वही पुराना पैनापन दिखाई दे रहा था। न्यूजीलैंड की टीम संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि उन्हें दूसरा झटका लगा। इस बार शिकार बने रचिन रविंद्र। हार्दिक पांड्या, जो हमेशा महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट चुटकाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से दबाव बनाया और रचिन को गलती करने पर मजबूर कर दिया। रचिन रविंद्र 4 रन के निजी स्कोर पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट हो गए। ये एक बेहतरीन कैच था और भारत ने पावर प्ले के दौरान ही न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को झकझोर कर रख दिया। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद न्यूजीलैंड मुश्किल में थी। अब क्रीज पर टिम सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स जैसे बल्लेबाज मौजूद थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। पावर प्ले खत्म होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर मात्र 36 रन था और रन गति धीमी पड़ चुकी थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में लगातार बदलाव किए और कीवी बल्लेबाजों को सेट होने का मौका नहीं दिया। टिम सीफर्ट, जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आज संघर्ष करते नजर आए। वो 12 रन बनाकर खेल रहे थे जब जसप्रीत बुमराह ने अपना जादू दिखाया। बुमराह की एक तेज और सटीक गेंद ने सीफर्ट की गिल्लियां बिखेर दी। सीफर्ट बोल्ड होकर पवेलियन लौटे और न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट गिर गया। इस समय तक न्यूजीलैंड का स्कोर 10 ओवरों में 75 रन के आसपास था, लेकिन उनके 3 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 3 विकेट गिरने के बाद मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल ने पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलना शुरू किया और बीच बीच में खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भी पहुंचाया। मार्क चैपमैन अच्छे टच में दिख रहे थे। उन्होंने 32 रनों की एक जुझारू पारी खेली। उन्होंने भारतीय स्पिनरों, खासकर कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई के खिलाफ कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। दूसरी तरफ डैरिल मिचेल, जो न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं, उन्होंने एक छोर संभाले रखा।
मिचेल ने धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की कोशिश की। दोनों के बीच एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी हुई जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के पार पहुंचा। लेकिन जैसे ही ये साझेदारी खतरनाक होती दिखाई दी, भारतीय कप्तान ने रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगाया। बिश्नोई अपनी फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को फंसाने में माहिर हैं। उन्होंने मार्क चैपमैन को अपनी गुगली पर चकमा दिया और उन्हें आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। चैपमैन 32 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड को चौथा झटका लग गया। जैसे जैसे पारी अंतिम ओवरों की तरफ बढ़ी, न्यूजीलैंड की कोशिश थी कि वे तेजी से रन बटोरे। डैरिल मिचेल अब भी क्रीज पर थे और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। उनका साथ देने के लिए ग्लेन फिलिप्स आए। फिलिप्स भी टी20 के खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। हालांकि भारतीय यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया। बुमराह ने अंतिम ओवरों में वापसी की और कीवी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल कर दिया। उन्होंने न केवल रन रोके बल्कि महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। जेकब डफी 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद डैरिल मिचेल, जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, दुर्भाग्यशाली रहे और अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। वो 48 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए। ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अगर मिचेल अंत तक रहते तो स्कोर 160 या 170 के पार जा सकता था। जसप्रीत बुमराह ने इसके बाद काइल जेमिसन को भी नहीं बख्शा। जेमिसन, जो बड़े शॉट्स लगाने में सक्षम है, बुमराह की एक शानदार गेंद पर बोल्ड हो गए। वो केवल 3 रन ही बना सके। बुमराह ने इस मैच में कुल 3 विकेट हासिल किए और साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है। उनकी सटीक यॉर्कर्स और धीमी गति की गेंदों का कीवी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। अंतिम ओवरों में लगातार विकेट गिरने के कारण न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ा गई। एक समय जो स्कोर 160-170 तक जाता दिख रहा था, वो भारतीय गेंदबाजों के कसाव के कारण सीमित रह गया। निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त होने पर न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। जेकब डफी 4 रन और ईश सोढ़ी 2 रन बनाकर नाबाद रहे। अब दोस्तों, 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पारी की पहली ही गेंद पर स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। मैट हेनरी ने संजू सैमसन को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन, जिनसे दर्शकों को बड़ी उम्मीदें थीं, बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हो गए। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था। स्कोरबोर्ड पर 0 रन और 1 विकेट। न्यूजीलैंड के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि शायद वे मैच में वापसी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मैदान पर आए ईशान किशन। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी तरफ थे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा। संजू के आउट होने का इन दोनों पर कोई असर नहीं दिखा। ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने मैट हेनरी और कीवी गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोल दिया। ईशान ने केवल 13 गेंदों का सामना किया और 28 रन कूट दिए। उनकी इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी ने भारतीय पारी को पटरी पर ला दिया। हालांकि ईशान किशन भी ईश सोढ़ी की फिरकी का शिकार हो गए। वे 28 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत ने तेज गति से 53 रन बना लिए थे। भारत का दूसरा विकेट गिरने पर न्यूजीलैंड को लगा कि वे अभी भी मैच में बने हुए हैं। लेकिन अब क्रीज पर आए टी20 क्रिकेट के बादशाह सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया प्यार से SKY कहती है, और उनका साथ दे रहे थे आज के मैच के असली हीरो अभिषेक शर्मा। यहां से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। अभिषेक शर्मा ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज की धुनाई की, चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। अभिषेक के बल्ले से केवल चौके और छक्के निकल रहे थे। गुवाहाटी का स्टेडियम अभिषेक के नाम के शोर से गूंज रहा था। उन्होंने केवल 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। जी हाँ, आपने सही सुना, केवल 14 गेंदों में। ये उनके टी20 करियर का 8वां और सबसे यादगार अर्धशतक था। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे वीडियो गेम खेल रहे हों। दूसरे छोर पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने अभिषेक को स्ट्राइक रोटेट की और मौका मिलने पर अपनी क्लासिक सुपला शॉट्स और 360 डिग्री शॉट्स खेले। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी इतनी तेजी से हुई कि न्यूजीलैंड के कप्तान और गेंदबाज बस मूक दर्शक बनकर रह गए। फील्डर्स केवल गेंद को सीमा रेखा के पार जाते हुए देख रहे थे। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में जो 153 रन बनाए थे, उसे भारतीय टीम ने मानो मजाक बना दिया। 10 ओवर, जी हां, केवल 10 ओवरों में ही भारत ने 155 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों नाबाद पवेलियन लौटे। अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी और सूर्य कुमार यादव के क्लास ने इस मुकाबले को एक तरफा बना दिया। भारत ने यह मैच 8 विकेट से जीत लिया और वो भी 10 ओवर यानी 60 गेंदें शेष रहते।
T20 क्रिकेट में इतने बड़े अंतर से जीत बहुत कम देखने को मिलती है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की इस T20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब बचे हुए 2 मैच केवल औपचारिकता मात्र रह गए हैं, लेकिन भारतीय टीम जिस फॉर्म में है वे व्हाइट वॉश यानी 5-0 से सीरीज जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा रहा। जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगर आपको ये वीडियो और हमारी कमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।